नमस्कार। लाल किताब की दुनिया में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को धनतेरस और आने वाली जो दीपावली है उसकी बहुत बहुत बधाई हो। और मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि सभी लोग खुशहाल रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें और भाईचारा और अमन कायम रहे। इसी के साथ मैं वीडियो शुरू करता हूँ। तो मैं कुछ अपनी बातों से शुरू करूँगा ये वीडियो। मैंने जब ये शुरू किया दिमागी खानों के ऊपर बताने का, तो मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि मैंने एक मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया है, क्योंकि उसके बाद से न तो मुझे दिन में चैन है न रात में चैन है। लगातार अननोन सोर्सेस से मेरे पास जो आइडियाज़ हैं, इसके बारे में जो सजेशंस हैं वो आने शुरू हो गए। मतलब इस तरह से नहीं कि कोई मुझे खड़ा होकर बोल रहा है, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ जनरेट होने लगी और लगातार जनरेट होती जा रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये इंटरनल पीस जो मेरा है वो डिस्टर्ब हो गया है। तो इसके बावजूद भी मैं इस पे लगा हुआ है कि जो मिशन मैंने शुरू किया है वो कंप्लीट कर लूँ। तो जैसे जैसे मैं समझ लूँगा, जो भी करूँगा वो आप प्लीज़ आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, ज़रूरत पड़े जहाँ पर तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन इस वक्त आप मुझे कुछ इसके बारे में बहुत ज़्यादा मत पूछिए, खुद कुछ करने की कोशिश करिए। समाधान, शंका समाधान इसके बारे में, और दूसरे शंका समाधान तो करने के मेरे पास समय नहीं है। इसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ कि जो दर्शकगण, आदरणीय दर्शकगण जो मुझसे कुंडली के बारे में सवाल कर रहे हैं या 2-3 उपाय के बारे में कर रहे हैं, तो प्लीज़ अभी ना करें, क्योंकि अभी मेरा दिमाग उलझा हुआ है। मैं इस सब्जेक्ट को पूरा करने के बाद ही आपके सवालों का जवाब दे पाऊँगा, तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। तो ये मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ और इसमें मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का सहयोग मुझे मिलेगा। तो ये दिमागी खानों के बारे में मैं चर्चा कर को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये दिमागी खाने जो बने हुए हैं 42 + 42 = 84, दोनों हेमिस्फीयर के, लेफ़्ट और राइट में, तो इनमें अपने कुंडली के भी खाने शामिल हैं। और इसके अतिरिक्त जो दिमागी खाने राहु की इंडिपेंडेंट वेव्स की वजह से बने हुए हैं वो भी शामिल हैं। तो ये सब मिलाने के बाद ये 42 + 42 84 बनते हैं। वो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ कि मैंने पहले जिक्र किया था कि पहले घर का संबंध 12वें घर से भी है। तो उसमें ये लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो पहले 12वां बताया है, अब कुछ और बता रहे हैं। तो उसमें थोड़ा आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने जो बताया है वो आपके दिमागी खानों के ऊपर भी है और अपने इसके ऊपर भी है, दिमागी खाने वर्सेस कुंडली के खानों के ऊपर भी है। तो वो मैंने बताया था। तो अब इसमें क्या है कि मैं आगे बढ़ता हूँ, तो थोड़ा आप ध्यान से सुनिए। अगर वीडियो आपको एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार 3 बार देखिए। और इस सब्जेक्ट के ऊपर मैं वीडियो कब तक कंप्लीट कर पाऊँगा मैं नहीं कह सकता। जैसे ही मेरी ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपके सवाल जवाब अगर आपको लगे ज़रूरत तो आप पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। लेकिन मुझे ये पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। मैंने इतने साल रिसर्च किया है लेकिन मुझे इस तरह के सिग्नल का सामना नहीं करना पड़ा कभी, इतर बेचैनी मुझे हुई नहीं कभी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जो भी इस तरह से दूसरी दुनिया के जो सिग्नल्स हैं जो आ रहे हैं, वो मैं जो आपको दे रहा हूँ वो उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उससे क्या हो रहा है कि जो मेरे शरीर का तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि कई बार लगता है मुझे बुखार आ गया है, देखते हैं तो बुखार होता ही नहीं है।
लेकिन माथा बहुत गर्म हो जाता है। इसके बाद मैंने सोचा चलो ब्लड प्रेशर का समस्या है, ब्लड प्रेशर भी देखवाया, वो भी नॉर्मल है। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे अपन मोबाइल के ऊपर या मोबाइल के ही लेते हैं, मोबाइल में बहुत ज़्यादा जब प्रेशर डालते, बहुत ज़्यादा उससे वर्क करते तो मोबाइल भी गर्म हो जाता है। तो वही हाल दिमाग का भी है। तो मैं पहले ये शुरुआत करूँगा नंबर 1 से, दिमागी खाना नंबर 1 और अपना कुंडली के खाने के साथ इसको जॉइन करके इसको मैं आगे बढ़ाता जाऊंगा। बीच बीच में जब कुछ ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि इनको हम नहीं जोड़ पाएंगे तो उसके लिए मैं एक अलग आपको मेथड बता दूंगा, दिया करूँगा बीच में। तो इस पे शुरू करते हैं। तो अगर हम सबसे पहले ये लेते हैं कि कुंडली का जो पहला खाना है, कुंडली का पहला खाना कहाँ जाके मिलता है लाल किताब के दिमागी खानों के हिसाब से। तो पहले खाने के ऊपर जो बताया गया है कि पहला खाना 37वें खाने से जाके लिंक होता है। इस पे थोड़ी सी फुटनोट्स दी गई हैं, लेकिन इसके आगे कुछ ज़्यादा बताया नहीं गया। तो पहला खाना लिंक होता है 87वें, मतलब पहले खाने की एक्टिविटी 37वें खाने के साथ मिलके जो भी रिएक्शन एक्शन होता है वो ये होता है। और यहाँ पे जो आएगा शुक्र की भी चीज़ आएगी। तो शुक्र जो है 31वें खाने के साथ लिंक होता है। अच्छा, मैंने यहाँ पे एक स्लाइड भी लगाए हुए हैं, दो तीन स्लाइड्स, उसके नीचे नोट्स भी लगे हुए हैं, उनको प्लीज़ आप देखते चलिए। उनको उनका स्क्रीनशॉट लेके फिर इसके साथ कंपेयर करें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ऐसा होता है। तो इसमें क्या होगा कि हम लेते हैं पहला खाना 37वें खाने के साथ, दिमागी खाने के साथ लिंक कर रहा है। तो हम जब देखते हैं तो पहले खाने के बारे में हमने जो छंद वृंद लाल किताब के एब्स्ट्रैक्ट निकाला था 1 से लेके 12 खानों के बारे में, उसमें ये लिखा हुआ था कि जिस तरह की गुरु शनि और मंगल की स्थिति कुंडली में होगी वही पहले खाने की होगी। यहाँ मैंने एक चीज़ और जोड़ा था कि चूँकि पहले खाने का जो सहन का मालिक है, ये पहले खाने का जो मुंसिफ है वो शुक्र है, तो इसलिए शुक्र को भी मैं इसमें शामिल करूँगा। अपनी तरफ से, अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इस शुक्र को भी शामिल किया है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस पे ये चूँकि मेरा अपना कंक्लूज़न है, जिस पे दूसरे विद्वानों से आप कंपेयर करेंगे तो हो सकता है ये ना मिले, तो इसलिए आप कंपेयर ना करें, आप इसको देखें और जो आपको ठीक लगे वो करें। तो गुरु, शनि और मंगल, ये 3 का असर है यहाँ पे, और ये 3 का असर वहाँ तो जाएगा ही जाएगा। और प्लस अपना जो शुक्र है, क्योंकि मुंसिफ शुक्र है, तो उसका किस तरह से असर होगा कि गुरु, मंगल और शनि, इसका असर तो लिया, साथ में अगर वहाँ तख्त के ऊपर कोई ग्रह बैठा है वो तो आएगा ही, उस ग्रह के जो तख्त पे जो ग्रह बैठा उसमें इनका असर जाके मिल जाएगा। जैसे एक पानी है, पानी में हमने 3 तरह के कलर घोल दिए। अब 3 तरह के जो कलर घोले हैं, इसमें कौन सा रंग प्रोमिनेंट होगा ये डिसाइड होगा शुक्र से। कैसे कि ये तीनों जब मिलके अपना 3 ग्रह और मान लीजिए कोई और आ गया, वो मिलके एक असर क्रिएट करेंगे, और वो असर कहाँ जाएगा, आपकी जन्म कुंडली का शुक्र जहाँ पर बैठा होगा। तो जन्म कुंडली का शुक्र जहाँ पे बैठा होगा वहाँ चला जाएगा। मतलब मुंसिफ शुक्र है, वहाँ पे 3 या 4 ग्रहों ने अपनी अपनी प्ली लगा दी कि साहब हम ये हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, शुक्र के उसमें जोड़ दिया। अब ये शुक्र इन सभी चीज़ों को लेके कहाँ जाएगा,
दिमाग पे जाएगा। दिमाग के कौन से उस पे जाएगा, अपना उसको जो दिया हुआ 37 में, 37वां खाना जो दिमाग का है उस पे जाएगा। और ये इन तीनों का जो असर है, तीनों चारों का असर, ये जिससे लिंक जुड़ा हुआ था, कौन सा खाना बुलाया मैंने आपको, पहला खाना जो है ये जाएगा, पहला खाने 37 से जाएगा और शुक्र वाला 31 से जाएगा। मैंने थोड़ा यहाँ गड़बड़ कर दिया क्योंकि मेरा दिमाग भी अभी अपने में नहीं है। तो जब हम इनको कंपेयर करना शुरू करेंगे तो पहले इनका असेसमेंट होगा कि ये जितने ग्रह हैं ये किस तरह से हैं, भले हैं कि बुरे हैं या न्यूट्रल हैं। इसके लिए जो हम पूरे, चूँकि लाल किताब का ये है तो दुनिया है, तो लाल किताब के ही रूल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। मतलब किसी ग्रह के असेसमेंट के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि ये ग्रह जो बैठा है वो उसकी जो स्टेटस है वो किस तरह की है। हम स्टेटस जानने के लिए पारंपरिक कुंडली के ग्रहों को, राशि को लेंगे उच्च नीच वाले, बस यहीं तक। इसके बाद हम ये देखेंगे कि पहले घर में जो भी ग्रहों का प्रभाव बता रहे हैं या शुक्र का प्रभाव बता रहे हैं, ये लाल किताब के हिसाब से क्या है, मतलब इनका असेसमेंट क्या है, इनका शुभ कितना है, अशुभ कितना है। इन चीज़ों को जब हम शामिल करेंगे उसके बाद एक फाइनल एक आउटकम निकलेगा कि इन ग्रहों का 31वें नंबर दिमागी खाने में और 37वें नंबर दिमागी खाने पे किस तरह का असर आएगा। अब अगर मान लीजिए ये असर अच्छा है तो अच्छे असर को कुछ अपने को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को भी बढ़ाते हैं तो वो नुकसान करता है, चाहे वो अच्छाई हो या बुराई हो। बहुत अच्छे लोगों को भी लोग जीने नहीं देते और बहुत बुरे लोगों को भी नहीं जीने देते। इसी तरह आप देखिए, कोई स्वादिष्ट खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लेंगे तो बदहज़मी हो जाएगी, एप्रोप्रिएट खाएंगे तो हेल्थ के लिए अच्छा है। तो वही चीज़ है कि अगर अच्छा है तो ठीक है ना, उसके ऊपर क्या करना है, उसके लिए ज़बरदस्ती उपाय करने की क्या ज़रूरत है। अब अगर वो बुरा फल दे रहा है, बुरा फल यहाँ दिमागी खाने की हो रही, तो सबसे कई तरीके से आएंगे। तो मैं सबसे पहले इसका जिक्र करूँगा कि हेल्थ के संबंध में आपको अगर पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर एज में आके कोई प्रॉब्लम होने लगी है, को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होने लगी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी तो मैं पहले खाने के ऊपर ही बता रहा हूँ। तो ये देखिए कि उस वर्ष फल में पहले खाने की क्या स्थिति हो रही है, कौन सा ग्रह आया है, किस ग्रह के साथ उसका दृष्टि हो रहा है। ये सब देख के आप अंदाज़ लगा लीजिए कि पहले खाने की वजह से क्या प्रॉब्लम दिमाग में जा रही है, जिसकी वजह से ये हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा है। लेकिन हमें ये भूलना नहीं पड़ेगा कि अगर हम जैसे इस उदाहरण में पहले खाने की बात कर रहे हैं, तो पहले खाने से संबंधित जितनी चीज़ें हैं कुंडली के पहले खाने से कि क्या हेल्थ इशू हो सकते हैं, उनको पहले असेसमेंट कर लेना है। अगर वो असेसमेंट कर लेंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि किस खाने से, पहले खाने की बात हो रही है, चलिए पहले खाने की ही बात करते हैं कि पहले खाने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो क्या दिख रहे हैं। अगर वो दिख रहे हैं, अभी मैं सिर्फ हेल्थ प्रॉब्लम की ही बात कर रहा हूँ, अगर वो दिख रहे हैं, छोटे प्रारंभिक दिख रहे हैं या मीडियम दिख रहे हैं या लास्ट स्टेज में दिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको कोई डॉक्टरी नहीं करनी, क्योंकि आप डॉक्टरी करने के लिए डॉक्टर ही क्वालिफाइड होते हैं। यहाँ नीम हकीमी नहीं करनी अपने को ज्योतिष के हिसाब से करना है। अपने को ज्योतिष के हिसाब से क्या करना है कि उस पर्टिकुलरली ग्रह को, या एक से अधिक ग्रह हो तो ग्रहों को हमें ताकत देना है। वो ताकत हम कैसे देंगे, हम ये लाल किताब के जो प्रचलित उपाय हैं उसके थ्रू नहीं देंगे।
हम उपाय देंगे खाने पीने की वस्तुओं को लेके, मतलब खुद हमने को खाना है उन चीज़ों को। इस तरह का उपाय होगा। तो कैसे होगा कि हम जैसे जो चीज़ खाएंगे, हमने जैसे पहले भी बताया है कि उसमें हम कुछ न कुछ प्रोटीन वगैरह मिला के खाएंगे। जो शाकाहारी हैं वो शाकाहारी प्रोटीन्स के जो सोर्सेज हैं, और सब्जी कोई भी है या दूध है या उसके साथ मिला के उसको खाएंगे तो वो जाएगी दिमाग पे। और जो मांसाहारी हैं उनको प्रोटीन की तो कई वैरायटीज़ मिलेंगी, वो उसको साथ खा लें। तो हमें क्या होगा कि और उसमें करना क्या है, वो पर्टिकुलरली ग्रह की चीज़ें मिला के खाना है। तो अगर पर्टिकुलरली हम उस ग्रह की चीज़ें मिला के खाएंगे तो उस ग्रह से संबंधित जो चीज़ें हैं वो डिक्रीज़ होना शुरू होगी। कभी कभी तो अचानक फल मिलने लगेगा आपको। यहाँ पे हम वो 43 दिन वाला 40 दिन वाले उपाय पे नहीं जाएंगे। हम जाएंगे कि हम इस खाने की चीज़ को ले रहे हैं तो हमें कितने दिन में इससे फ़ायदा मिलता है उतने दिन करेंगे। तो चाहे 6 दिन में मिल जाए, चाहे 10 दिन में मिल जाए, उतने दिन करेंगे। क्योंकि हमने जैसा पहले बताया कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नुकसान करने लगता है। और प्रोटीन के साथ इसलिए लेंगे कि मैंने बताया पिछले वीडियो में कि प्रोटीन को हम एज ए वाहन यूज़ करेंगे। उस वाहन पे चढ़ के ये पर्टिकुलर ग्रह का जो सामान है वो वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो जब ये वहाँ तक पहुँच जाएगा तो उससे रिलेटेड जो समस्या है उसमें सुधार होना शुरू हो जाएगा। तो उसके संबंध में एक खाने पीने के सामग्री जो है उसमें आप लाल किताब में देख लीजिए, उसमें पूरे डिटेल है कि खाने पीने का सामान कौन सा होता है, किस ग्रह से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए सूरज के साथ कोई प्रॉब्लम आ रही तो आदमी को गुड़ खाना चाहिए। गुड़ से काफ़ी कुछ आराम मिलता है। मंगल के संबंध में कोई प्रॉब्लम आ रही, मंगल का ग्रिप छूट रहा है राहु के ऊपर से, तो खजूर खाइए। मंगल का सबसे बड़ी बात है कि आदमी का जब मंगल उसका ग्रिप छोड़ने लगता है तो आदमी वहमी बन जाता है। उस वहम के शिकार होके उसके ऐसे ऐसे डिजीज़ दिखने लगते हैं कि जो है ही नहीं, जैसे डिप्रेशन हो गया, जिससे आजकल बहुत लोग शिकार होते जा रहे हैं डिप्रेशन का, और बहुत कड़े कदम उठा रहे हैं, सुसाइड तक कर रहे हैं। वो क्या है, वो मंगल की पकड़ राहु से छूटने का एक निशानी है वो, कि जैसे ही वो छूटा उसके पकड़ से कमज़ोर पड़ गया ये, तो आदमी का जो राहु है वो बिल्कुल बेधड़क दौड़ने लगता है और कहाँ ले जाके उसको पटकेगा कोई भरोसा नहीं। तो ये निशानी होती है उसकी। तो वो पूरा आपको लिस्ट मिल जाएगा। मैं इसमें जिससे नहीं लगा रहा हूँ, वो रिपीटेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे फिर इस वीडियो में जोड़ना पड़ता है। तो लाल किताब में आपको वस्तुओं का जो लिस्ट है, उसमें खाने पीने की चीज़ जो क्या जो लिस्ट है, आप अपने खाने के हैबिट के हिसाब से सिलेक्ट करके, लेकिन उसमें एक ध्यान रखिए कि ऐसी कोई चीज़ ज़रूर मिलाइए जिसमें प्रोटीन होती है, तो वो उस डिफेक्ट को दूर करेगी। जैसे ये मैं मंगल की बात कर रहा था, मंगल की वजह से ये बहुत डिप्रेशन का दौर चल रहा है और राहु जो है उसको ले उड़ता है, बहुत लोग परेशान हैं। तो इसके लिए लाल किताब के जो उपाय बताए गए हैं फिज़िकल, उसके बाहर की दुनिया के लिए, वो अलग है। और ये जो हम दे रहे हैं ये दिमागी स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। मतलब आदमी अगर दिमागी स्ट्रेंथ को मंगल के थ्रू राहु को काबू कर लेगा तो ये इस तरह के डिप्रेशन, सुसाइड वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिए। आपने देखा होगा कुछ ऐसी चीज़ें, जब आप बहुत निराश, हताश या डिप्रेस्ड होते हैं,
ऐसी चटपटी चीज़ें जो बहुत तीखी हों या जो खट्टी हों या इस तरह की हो, उससे आपको एक दिमाग को थोड़ा एक कंडीशनिंग टाइप की होती है। वो क्यों होती है कि वो मंगल की चीज़ें होती हैं। तो ये थोड़ा सा आपको फॉलो करना है और आपको सिर्फ मुझे इस बात पे सहयोग करना है कि आप अपने मन से इसको पढ़ें, समझें, और जब तक मेरा ये चल रहा है दिमागी खानों का इसके ऊपर, तब तक कोशिश बनती ये करें कि आप इसको खुद ही समझें। सवाल उस वक्त ना करें क्योंकि मैं अभी इसके उसमें व्यस्त हूँ। एक टिप मैं आपको देके जाता हूँ इसी से, कि जैसे मान लीजिए चंद्र की कोई चीज़ जो है, मतलब चंद्र की वजह से कोई परेशानी आ रही आदमी में या किसी में, चंद्र क्या है? मन का कारक है। तो मन का जब कारक है तो इसमें भी मन के हिलोरें उठती हैं। तो चंद्र के कारण क्या होता है? मूड स्विंग होता है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी मूड स्विंग होता है। कभी बहुत अच्छा तो कभी एकदम बुरा, कभी मीडियम, ये मूड स्विंग कहलाता है। ये चंद्र की वजह से होता है, ये भी खतरनाक होता है। तो इसके लिए चंद्र से संबंधित चीज़ों को आप लीजिए, दूध पीजिए। दूसरी चीज़ जो इसी टिप में मैं बता रहा था कि आप अपने, अगर माता जी जीवित हैं या माता के समान कोई महिला आपके घर में है माता जी के एब्सेंस में, तो आप उनसे चरण छू के आशीर्वाद लीजिए। चरण छू के आशीर्वाद लेने का मतलब चरण छूना ही है, घुटने छूना नहीं है। आजकल जो ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग बाग थोड़ा सा झुक के घुटना छू के छोड़ देते हैं, ये एकदम गलत है। इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घुटने जो हैं वो 10वें खाने को रिप्रेजेंट करते हैं, 10वें घर को, कुंडली के 10वें घर में, जिसके बारे में लाल किताब ने बोला है धोखे का ग्रह होता है। तो मतलब उसका कोई भरोसा नहीं रहता कि उसका कैसा नतीजा आपको मिल जाएगा घुटने छू के आशीर्वाद लेने से। तो आप इसके भी प्रणाम करें, चरण छू के लें, क्योंकि वो 12वां घर है। वहाँ शुक्रों के गुरु और अपने देवताओं के गुरु दोनों का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा, और ये आशीर्वाद आपकी माता या माता समान महिला से मिल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि चंद्र की कंडीशनिंग दिमाग में हो जाएगी। तो ये मैंने एक टिप दिया है, इसको आप करके देखिए, आप समझ जाएंगे कि कितना डिफरेंस है कि थोड़ा सा झुक के घुटना छू के प्रणाम करने में और चरण छूने में। तो ये है, और मैं आपको जैसे ही मेरे अपना तैयारी होती रहेगी मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। तो मैं यहीं आपसे विदा लेता हूँ, फिर से आपको बधाइयाँ देता हूँ। आप खुश रहें, आबाद रहें, हेल्दी रहें, और लाल किताब के डेवलपमेंट के लिए आपसे जितना कुछ हो सके उतना आप करिए। लोगों को राह दिखाइए, भटकने मत दीजिए। शुभ दीपावली, नमस्कार।